एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने एपी पुलिस ऐप को लॉन्च किया। मुल्क में इस तरह की पहल की गई है। इसके जरिए कोई भी फर्द पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला सचरिदा, डीजीपी और दीगर मौजूद थे। इस ऐप के जरिए 87 खिदमात फराहम की गई हैं। एपी में लॉकडाउन के बाद आज से 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट के क्लासेस का आगाज हो गया। हुकूमत की जानिब से मशरूत इजाज़त दी गई। इसके लिए वालिदैन की इजाज़त लाजमी करार दी गई है। पहले दिन स्कूल्स और जूनियर कॉलेजों में तलबा की बहुत कम तादाद दिखाई दी। तालीमी इदारों में कोविड-19 से बचने के लिए तमाम तरह एहतियाती इक़दाम किए गए। विजयवाड़ा का जन्नत फिरदौस कब्रिस्तान गैर समाजी अनासर का अड्डा बन गया है। मकामी अफराद ने इस कब्रिस्तान को बचाने और इसकी हदबंदी करने की हुकूमत से मांग की। మద్యం బాబులకు ఈ ఖబరస్థాన్ జన్నతుల్ ఫిర్దౌస్ రాత్రిపూట మద్యం ప్రియులకు అడ్డాగా ఉందని చెప్పి ఇక్కడ మనం గమనించిన తర్వాత మీ ద్వారా మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఖబరస్థాన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ కమిటీ లోపాల వల్లే, అంతేకాకుండా వెనకాల భాగంలో ఉన్నటువంటి ప్రహరీ కూడా లేకపోవడం వల్ల మందుబాబులకు అడ్డాగా మారింది. ఈ విషయం ज़राई बिल्स के खिलाफ सीपीएम ने एपी में एहतजाज किया। इन बिल्स को मुखालिफ किसान और अवाम करार दिया। एहतजाजियों ने हुकूमत पर कारपोरेट इदारों और सरमायाकारों के मफाद में काम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने किसानों को बचाने की हुकूमत से अपील की। The bill is providing all concessions to the black marketers and corporates, and bill is providing corporate companies to stock huge stocks of these farmers' produce. Thereby, the farmer people in India are going to be looted with the exorbitant prices. The prices will go up if the corporates enter into the farmers' produce marketing. Then the prices will be shooting up. So we oppose this, and till the government withdraw it, we will fight it out. कांग्रेस पार्टी ने भी ज़राई बिल्स के खिलाफ एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत को किसान मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से किसानों के मफाद के लिए काम करने की अपील की। Doing away with MSP and food security at one stroke. This is against farmers and against common people also, poor people also. The YCP and the TDP, instead of opposing the bills, they are hand in glove with BJP. They have supported the bills in the parliament. Even the friendly parties and NDA alliance parties have also opposed the bill. These bills which are being brought by BJP do away with MSP, do away with procurement, do away with the PDS system. They have been both the parties, both the ruling party and the opposition party, they are shamelessly supporting BJP. अमरावती वुमेन्स जेएसी दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने डीएम के लीडर कनिमोड़ी से मुलाकात की और एपी के 3 सदर मकाम की मुखालफत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के 3 सदर मकाम बनाने की कोशिश कर रही है। मरकजी हुकूमत भी इस मामले पर खामोश है। उन्होंने इस मामले पर एपी के अवाम का साथ देने की अपील की। करनूल में जमहूरी हुकूक बचाव तंजीम की जानिब से केसी कनाल रोड पर एक पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत समाजी और सियासी रहनुमाओं के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात वापस ले। अगर ऐसा नहीं किया गया तो करनूल की तमाम समाजी तंजीमों की जानिब से एक पुरजोर एहतजाज किया जाएगा।
ये प्रोटेस्ट किया गया है। जैसा कि आप देखते हैं उमर खालिद और सीताराम येचुरी जो सीपीएम के सीनियर लीडर है और कई सारे हमारे स्टूडेंट्स के लीडर हैं, इनको नाहक के इनको यूएपी एक्ट से इनको अरेस्ट किया गया है। बल्कि सेंट्रल हुकूमत वांटेडली ऐसा जो लोग एनआरसी सीए एंटी सीए के खिलाफ जो बात करे हैं इनको अरेस्ट करी है, ऐसे एक्ट लगा रहे हैं, मगर पब्लिक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और इंटरेस्ट देके कर रही है। We are protesting against the fascist policies of BJP government. Today, there is no value for human rights and intellectual movements. చర్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. కాబట్టి ప్రజలంతా కూడా ఈ పరిస్థితులు గమనించి ఈ ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తూ ప్రభుత్వం కూలిపోయే విధంగా మనందరం కూడా తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేసి ప్రజలను అవేర్ చేసి ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू जिला करनूल जनसेना पार्टी लीडरों की जानिब से एक पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर जनसेना पार्टी लीडरों ने YSRCP लीडरों पर पुलिस और वार्ड सेक्रेटरीट के जरिए आवाम पर जुल्म करने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस पर जुल्म करने वाले कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट लोगों के ऊपर ये YCP लीडर्स पूरे मिलकर आज आ जाके इन पे दबाव ला जा रहे हैं। ये दबाव में आ जाके मामूल आम आदमियों को, आम इंसान को जुल्म दिखाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को यूज करना चाह रहा है। ये गवर्नमेंट को भी हमारा डिमांड है और अपील भी है, ये जुल्म बंद नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या है कि जनसेना पार्टी से हम जो भी दिखाएंगे। करनूल में बीजेपी और जनसेना पार्टी कायदीन की जानिब से हेनरी नदी के करीब वाक़ जहरापुर और ब्रिज के करीब एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रुकन असम्बली करनूल और बल्दिया कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द अज जल्द जहरापुर ब्रिज की तामीर को जल्द मुकम्मल करे। जनसेना बीजेपी के पार्टी में से डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत जल्दी से ब्रिడ్జ్ పూర్తి करना चाहिए। బ్రిడ్జిల నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి. లేని పక్షంలో కూడా మేము ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే గారి ఇంటిని అలాగే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ని కూడా జనసేన పార్టీ బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ముట్టడి చేస్తామని కూడా తెలియజేస్తున్నాము. దీన్ని విపరీతంగా ఉండే వైరల్ ఫీవర్స్, ఎక్కడ కూడా నగరంలో శానిటేషన్ లేదు, ఎక్కడ కూడా ఈ యొక్క మున్సిపల్ సిబ్బంది అంతా కూడా నిద్రపోయే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా కూడా మీరు చాలా కాలనీలు చూసినట్లయితే అనేక కాలనీల్లో కూడా మొత్తం కూడా వర్షం నీటితోటి జలమయ। रियासती बीजेपी लीडर नील कांटा ने आज जिला करनूल के कदीम शहर अदूनी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शदीद बारिश के बायस फसल के नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया कि वो किसानों को भरपूर मदद फराहम करे। करनूल जिला तेलुगुदेशम पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला तेलुगुदेशम के सदर सोमी शेट्टी ने बरसर इक़्तिदार जगन हुकूमत को मुल्क की सबसे ज़्यादा बदनुमान हुकूमत होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत के हर मुंतखब लीडर और वज़रा बदनुमानी में मुलविस होने के बावजूद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। करनूल में CPM पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवामी मसाइल के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। इस मौके पर करनूल के कदीम शहर में वाक़ इलाका बुदावर पेट के मसाइल की जानकारी हासिल की। वहाँ की आवाम टॉयलेट के मसाइल के हल के लिए अपील की और कहा कि हुकूमत टॉयलेट की तामीर करे। म्यूनसिपल कमिश्नर को ये सवाल करता हूँ कि अगरचे आप करनूल शहर में नौकरी कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर जो नौकरी करते रहे तो बुदारपेट में खवातीनों के लेटरिन को देखने के लिए तुम्हारे हंकियाँ है या नहीं। अगर सही तुम्हारे हंकियाँ हो को सही जिम्मेदार इंसान रहे तो फौरी बुदारपेट के लेटरिन जाको तनखी करने के बाद उसकी कार्रवाई करने के लिए कोशिश करना। सफाई क्लीन होता है, औरतों खवातीनों अच्छे रहती हैं बोल के वादा करें। मेरी नींद कर रही हो ना घर में, 2 खवातीनों का इंतकाल हुआ तो भी पूछने वाला नहीं है, उससे फौरी व लेटरिन को पूरा मरम्मत करना। करनूल जिला कलेक्टर वीरा पंडया ने 66 वार्ड सेक्रेटरीट का दौरा किया और वहां मौजूद एम्प्लॉयज़ से तफसीलात हासिल की। जिला कलेक्टर ने फिल्स और दीगर अहम डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की। उन्होंने आवामी मसाइल के हल में तेज़ी लाने और शफाफियत को बरकरार रखने की हिदायत दी।
खास बात आंध्र तेलंगाना में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।